हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वाटर। तो वाटर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाटर एज ए नेचुरल रिसोर्स। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर sustenance of life. It is an important medium for all the life processes and act as a universal solvent. It is prime natural source. We have both the surface and groundwater. India has rich water bodies consisting of river, lakes, streams and ponds. The surface and groundwater available to us comes from the rainfall and snow, which are a part of the water cycle. Jammu and Kashmir state is bestowed the rich resources of good quality water, both surface as well as underground water. Glaciers, snow beds and snow-fed perennial rivers carry large quantity of good quality water. Our water requirement depends entirely on nature. Whenever the water cycle in nature is disrupted, the ecological balance in nature is disturbed. Water is often wasted during its use. The rivers and the canals near the big cities get polluted due to industrial wastes or sewages which are thrown into them. Indiscriminate feeding of plants by man to satisfy his greed has Indiscriminate felling of plants by man to satisfy his greed has also upset the water cycle in nature. This has resulted in water shortage. Water is renewable only if it is protected against wastage and pollution, and if a thick cover of forest plant is maintained. वाटर इज़ ए नेचुरल रिसोर्स। सबसे पहली चीज़, वाटर क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। ये मैन मेड रिसोर्स नहीं है, हम इसे खुद से नहीं बना सकते। ये कुदरत का दिया हुआ हमें पहले से एक बहुत बड़ा क्या है, ये गिफ्ट है। एक मतलब बहुत बड़ा हमारे पास एक उपलब्धि है, एक मतलब एक हमारे पास खजाना है। एक बोला कि इसीलिए इसकी हमें क्या करनी चाहिए, इसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। हमारे ज़िंदगी के जो भी प्रोसेसेस हैं वो सब पानी की वजह से ही चलते हैं। चाहे हम पानी पीने के लिए, चाहे एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, डेली काम जो घर पे हम कुकिंग वगैरह करते हैं उसके लिए हमें यही पानी काम आता है। और ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है पानी के अंदर कुछ भी मिक्स करो वो उसको अपने आप में घोल लेता है। चीनी मिक्स करो, नमक मिक्स करो, पानी में घुल जाता है। तो इसीलिए पानी क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और उसके साथ ही बोल रहे हैं कि जो हमारी J&K स्टेट है इसके पास बहुत ज़्यादा पानी है और अच्छा पानी है। इसके पास ग्लेशियर भी हैं, रिवर्स भी हैं, स्ट्रीम्स भी हैं, चश्मे भी हैं। तो हमारी जो स्टेट है जम्मू कश्मीर, इसको पानी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये वाटर साइकिल है उसी की वजह से ये हमें रेन और स्नो की शक्ल में हमें पानी मिलता रहता है। और दूसरी बात कि अगर ये डिसरप्ट हो जाएगा, अगर ये वाटर साइकिल डिसरप्ट हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा गर्मी पड़ती है या फिर अगर बारिश नहीं आती है, तो उस वजह से क्या होगा, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उससे क्या होगा कि सूखा पड़ने की भी चांसेस हो सकते हैं, या बाढ़ आने, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ सकती है। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ों को मत काटो, ज़्यादा पोल्यूशन को कम करो, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो पानी है उसको हम बचा पाएंगे और पानी की दिक्कत भी हमें नहीं होगी। पानी तब ही हम उसको रिन्यू कर सकते हैं, मतलब पानी को हम बार बार तभी यूज़ कर सकते हैं अगर उसको हम पल्यूट नहीं करेंगे। अगर हमने पानी को पल्यूट कर दिया, जैसे उसके अंदर अगर हमने कोई चीज़ और मिक्स कर दी तो वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, तो वो पानी किसी काम का नहीं है। जब तक पानी साफ़ है तब तक हम उसको, अगर उसमें कुछ जैसे नदी नालों से जब पानी आता है तो उसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा घास, पत्ती, मड वड ये सब चीज़ें होती हैं, वो प्यूरीफाई हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई एसिड, कोई केमिकल, साबुन, ये सब चीज़ें जब उसमें मिला दोगे तो फिर वो पानी साफ़ नहीं रहता है, वो पोल्यूटेड माना जाता है। इसीलिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस हो और पानी भी ज़्यादा हो। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ। हमारी ज़िंदगी में पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पानी, वाटर इन लिविंग थिंग्स, हमारी बॉडी में सबसे 70% तक तो पानी ही होता है, ठीक है। 80% टोमेटो अगर आप फॉर एग्जांपल लोगे उसमें 95%, अगर आप सब्जियों में देखोगे उसमें 95% तक पानी है, ठीक है। उसके बाद एलिफेंट, उसके
अंदर भी 70% तक पानी है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस। प्लांट्स को भी पानी चाहिए, एनिमल्स को भी, ह्यूमंस को भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी चाहिए, सबको पानी चाहिए। एवरी लिविंग थिंग मस्ट कीप इट्स वाटर सप्लाई नियर नॉर्मल और इट विल डाई, और नहीं तो वो मर जाएगा। अ पर्सन कैन लिव विदाउट, खाने के बिना हम जिंदा रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। हर इंसान को 2-2.5 लीटर से 2.5 लीटर पानी एक दिन में चाहिए ही चाहिए। वाटर हैज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूडिटी, सॉलेबिलिटी। वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सॉलेबिलिटी यानी कि उसमें कोई भी चीज़ सॉलेबल हो जाती है। उसके बाद फ्लूडिटी, फ्लूडिटी हो गया कि ये लिक्विड शेप में होता है, और मतलब कि ये फ्लूइड शेप में रहता है, ठीक है, पानी। दीज प्रॉपर्टीज मेक इट यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग अवर बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। हमारा बॉडी टेम्परेचर भी इसी की वजह से मेंटेन रहता है। वाटर इन द होम, इन अवर होम्स वी रिक्वायर वाटर फॉर क्लीनिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड कैरिंग अवे वेस्टेज। देखो अब हमारे घर पे कितना पानी यूज़ करते हैं हम, हर चीज़ के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बाथरूम में जाने के लिए। फिर उसके बाद वाटर फॉर इरीगेशन, प्लांट्स को सब्ज़ी उगाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए भी हमें पानी चाहिए।